आद्या ने अपने बारे में वेद को पूरा बताया फिर हर वो चीज़ जो वेद को पता होना चाहिए था। ये सब सुन के समझ आया कुछ उसे क्यों ये सब बात नहीं बताना चाह रही थी वो। ये सब तो फिर भी ठीक था, पर आद्या को वेद से क्यों बात करना था, ये बात वेद को समझ नहीं आ रहा था। वेद के बस एक ही क्वेश्चन थे, अगर आद्या का बीएफ है तो उसे वेद से इतना क्यों लगाव था। चीज़ें सॉल्व होते गए और फिर आद्या और वेद थोड़े और अच्छे फ्रेंड्स बन चुके थे। फिर से ये बात करने लगे थे। अब वेद के पास ट्यूशन जाने के भी बहाने थे, क्योंकि ट्यूशन उसका वहाँ था जहाँ आद्या रहा करती है। ट्यूशन के बाद जाते थे वो खाने मोमोज़। काफ़ी इन्जॉय करने लगे थे ये दोनों एक दूसरे के साथ। अब कुछ दिन ट्यूशन के बाद आद्या ने बोला चलो आज कहीं चलते हैं। वेद ने पूछा जाना कहाँ है ये तो बताओ पहले। आद्या बोली कहीं भी, बस यहाँ से दूर। फिर अगले दिन ट्यूशन बंक मार के वेद के साथ वो उस स्पॉट पे गए जो स्पॉट अब आद्या का फेवरेट बन चुका था। उस दिन से आद्या को अगर कहीं जाना होता तो वो बस वही एक जगह ही जाना चाहती। मानो जैसे उस जगह से उसे एक अलग ही लगाव हो, जैसे जगह उसे खुद बुलाना चाह रहा हुआ, जैसे नदियाँ समुंदर को। वो अब साथ में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे। सुबह बात हो ना हो, शाम में डेली करने लगे थे बात वो। अब वो एक दूसरे से बात करते करते थकते नहीं थे। जैसे 24 घंटे में अब वो 25 घंटे बात करते थे। कुछ दिन बाद से अब स्कूल के एग्ज़ाम करीब थे। आद्या इतना बात करती थी वेद से, उसे पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता था और ना ही पढ़ाई करना चाहता था वो। पर एग्ज़ाम में ठीक ठाक स्कोर करना था तो पढ़ाई भी ज़रूरी है करना। तो एक दिन मिले वो और वेद ने बताया उसे कि अब बात थोड़ी होगी कम, क्योंकि सिलेबस अब करना है ख़त्म। ये सब सुन के आद्या ने बोला ठीक है, करते हैं मैनेज हम। एग्ज़ाम का डेट करीब आ चुका था। क्या लगता है, क्या वेद का एग्ज़ाम अच्छे से जाएगा? क्या वेद ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया? कीप वॉचिंग, कीप लिसनिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट पार्ट।